एक सुकून, एक खुशी, एक सुख की भावना चाहिए रहती, और ये भावना के लिए आदमी दिन भर प्रयास करते रहता है। कुछ जन में ये भावना कम रहती है, तो ये हार्मफुल। फॉर एग्जाम्पल सिंपल अल्कोहल, इफ यू टेक अल्कोहल ऑन सोशल ओकेजन इट इज गुड फॉर योर हेल्थ, बट इफ यू आर एडिक्टेड टू अल्कोहल इट इज हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। सो हर चीज के लिए सोशल मीडिया, अपन अपने बच्चों को बीमारी का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल, इन मेडिकल साइंस देर इज ए टर्मिनोलॉजी कॉल्ड साइको इम्यूनोलॉजी। अगर अपन पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव थॉट्स कंटिन्यूस अपने ब्रेन में रहे, इफ यू आर वेरी ऑब्लाइज टू योर गॉड, तुम्हारे बॉडी में पॉजिटिव सिक्रेशन सीक्रेट होते हैं, दैट इज बी सेल्स, टी सेल्स। ये तुम्हारे जो भी बॉडी में इन्फेक्शन आता है उसको फाइट करने के लिए मदद करते हैं। तो इफ यू आर पॉजिटिव, इफ यू आर वेरी वेल मोटिवेटेड, तुम्हारे बॉडी में कोई भी Welcome back to all. I'm your host Shweta Mishra. Today you are watching SM News Live 24. Today we are special meeting Dr. Anand sir and we are coming Indira Gandhi Medical Government College and Hospital Meo. Sir, you are most welcome in my channel. Thank First you. of all, we just want to introduce yourself. Okay, thank you, Shweta. Myself is Dr. Anand Savji. I am working as an associate professor in psychiatry department, Indira Gandhi Government Medical College, and she came to just create awareness about the de-addiction in the society. This is a very good topic. I appreciate her effort for this topic. Thank you, Shweta. Okay. तो आज का हमारा टॉपिक है अवेयरनेस। अवेयरनेस किस प्रकार की, यानी जागरूकता। जिस प्रकार आप देख रहे हो कि आजकल यूथ जो है वो मोबाइल्स का काफ़ी एडिक्ट हो चुका है। बच्चों को भी काफ़ी मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर से काफ़ी अटैचमेंट है और एल्कोहलिक एडिक्शन भी काफ़ी बढ़ चुका है। तो इन सब चीज़ों के लिए अवेयरनेस कितना इम्पोर्टेंट है, ये आज हम सर से जानेंगे। बिल्कुल। एडिक्शन अकॉर्डिंग टू द मेडिकल साइंस इटसेल्फ इज ए मेडिकल इलनेस। ये एक प्रकार की बीमारी है। एडिक्शन यानी व्यसनहीनता बोलो, एक प्रकार की हर एक ही चीज बार बार करने की जो आदमी की इच्छा होती है उसको व्यसनहीनता बोलते हैं। तो एडिक्शन मोबाइल का हो सकता है, एडिक्शन का सोशल स्क्रीन का हो सकता है। कुछ जन अच्छे एडिक्शन करते हैं, कुछ जन ट्रेकिंग का एडिक्शन है, कुछ जन को जिम का एडिक्शन है, कुछ जन को वर्किंग का एडिक्शन होता है, वी कॉल्ड इट वर्कहोलिक। आदमी व्यसनहीन क्यों होता है? देखो, अपने ब्रेन में कुछ प्रकार के रसायन रहते हैं, वो रसायनों के कारण आदमी को एक फीलिंग ऑफ वेलबींग आती है, और ये हर आदमी को एक सुकून, एक खुशी, एक सुख की भावना चाहिए रहती, और ये भावना के लिए आदमी दिन भर प्रयास करते रहता है। कुछ जन में ये भावना कम रहती है, तो ये सब एक्टिविटी करने से उनको एक खुशी की भावना मिलती है। इसलिए कुछ जन को स्मोकिंग करने से मिलती है, कुछ जन को एडिक्शन करने से, दारू पीने से मिलती है, कुछ जन को कंटिन्यूस रील या सोशल मीडिया पे देखने से मिलती है। सो कोई भी चीज अपन अति करेंगे तो ये हानिकारक है। सो अगर अपन इसमें बैलेंस करेंगे तो अपना शरीर और मन संतुलित रहेगा और अपन एक अच्छे नागरिक बन सकेंगे। सर, डोपामाइन क्या होता है? जिस प्रकार हमने सुना है कि डोपामाइन क्रिएट होता है जिससे हम कंटिन्यूस उस हैबिट को करते हैं, तो डोपामाइन गुड होता है, बैड होता है, और ये क्या होता है? या अपने दिमाग में डोपामिन एंड सेरोटोनिन नामक एक न्यूरोकेमिकल्स रहते हैं, उसको हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं। अपने को जब ये बॉडी में सीक्रेट होते हैं तो एक अपने को आनंद की, खुशी की, एक शांति की भावना होती है। कुछ जन में नेचुरली सिक्रेशंस कम होता है, इसलिए उनको उदासीनता, एंजाइटी, एक खालीपन की भावना आती है, और ये भावना के कारण वो दे आर प्रोन फॉर एडिक्शन। ओके सर, जैसे एडिक्शन की हम बात करें तो हम आजकल मोबाइल का टॉपिक ले या फिर अल्कोहल की बात करें या किसी भी प्रकार का इंटरनेट की हम एडिक्ट की बात करें, तो ये काफ़ी हद तक हमारे लाइफ में आजकल की 21st सेंचुरी में, आजकल की डेली लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बट ये हम पर हावी कब होने लगते हैं, कब हमें ऐसा लगता है कि नहीं, जैसे अल्कोहलिक बॉडी के लिए उतना खतरनाक भी है लेकिन उतना ज़रूरी भी है। इसको अगर एक लिमिट, एक मेडिसिन की मात्रा में, तो शायद हमने सुना था कि ये यूजफुल होता है। तो क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। देखो, देर इज वेरी थिन लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन द हैबिट एंड एडिक्शन। सो अपन कोई भी चीज अकॉर्डिंग टू द साइकेट्री, अपन जो भी चीज करते हैं अपने को खुशी मिलने के लिए करते हैं, पर वो चीज एक लेवल के बाद हो गई तो इट बिकम्स एडिक्शन एंड यू गेट एडिक्टेड टू दैट थिंग। सो अगर अपन ने संतुलन साधा, अपन ने अपने खुशी मिलने के लिए वो एक्टिविटी की और अपन उसके कंट्रोल में की, देन इट इज गुड। बट अगर कंट्रोल के बाहर है और वो तुम पे हावी हो रही है, देन इट इज हार्मफुल। So any activity should be in control, then only it is useful, otherwise it is harmful. For example, simple alcohol, if you take alcohol on social occasion it is good for your health, but if you are addicted to alcohol it is harmful for your health. So हर चीज के लिए सोशल मीडिया, अपन अपने बच्चों को, अपन खुद
मोबाइल फ़ोन से बोलो, सोशल मीडिया से दूर नहीं रख सकते, बिकॉज़ उसके थ्रू ज़रिए अपन पूरी दुनिया की जानकारी रखते हैं। इट इज़ वेरी एसेंशियल मीडिया फॉर अस, वेरी गुड मीडिया, बट यू आर एडिक्टेड टू इट, देन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन तो दूर, एडिक्शन के कारण तुम्हारा ब्रेन और अननेसेसरी चीज़ों से भर जाता है, एंड यू आर प्रोन फॉर मोर साइकेट्री प्रॉब्लम्स लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन एंड एडिक्शन अगेन। ओके सर, जिस प्रकार किसी किसी को हमने देखा है अल्कोहलिक डिसऑर्डर होता है, जिसमें जो पीने वाला व्यक्ति है वो काफ़ी तरीके से झटके मारना स्टार्ट कर देगा या मुँह से फेस निकालेंगे, उसको वो बहुत एडिक्ट हो जाता है। उस प्रकार से आजकल हमने बच्चों में भी देखा है कि अगर मोबाइल नहीं मिलता है तो वो भी काफ़ी ऐसी हरकतें करते हैं जो यानी कंट्रोल नहीं होती, आउट ऑफ या कंट्रोल होती है। तो ये भी एडिक्शन का ही पार्ट होता है दोनों? बिल्कुल, एडिक्शन ये एक पर्सनैलिटी का पार्ट है। सो अच्छा, अगर यह पर्सनैलिटी रहती है एडिक्शन, उनको कुछ ना कुछ एडिक्शन लाइफ में ज़रूरी है। तो बुरा एडिक्शन करने से अगर अच्छा एडिक्शन करे तो दैट इज़ गुड। सो व्हाट आई मीन टू से इज़ अल्कोहल पीने से तुमको एडिक्शन हो रहा है। कुछ लोगों को सट्टा खेलने का एडिक्शन रहता है, कुछ लोगों को बेटिंग का एडिक्शन। अगर वो चीज़ छोड़ के अपन अच्छा एडिक्शन करें, जैसा एक्सरसाइज का एडिक्शन, जिम का एडिक्शन, addiction of some social work, so yeah, addiction you will change your bad addiction to the good addiction, because without addiction they can't live, because this is a personality. ओके सर, लाइफ साइकिल जो रहता है, डेली रूटीन, हम मॉर्निंग से डे तक का जो भी वर्क करते हैं, इसकी जो बिगनिंग होती है वो बेस होता है पूरे डे का। जैसे हमने सुबह अगर किसी से हमने आर्ग्यूमेंट कर लिए या कुछ कर लिए तो दिमाग ऑटोमेटिक चिड़चिड़ हो जाता है। तो डे की स्टार्टिंग कैसा करना चाहिए और हमारा जो पूरा डे का साइकिल है ये कैसा रहना चाहिए, इसकी शुरुआत कैसी होनी चाहिए? देखो, मन अगर खुश है तो उसके रिजल्ट्स अपने बॉडी पे मिलते हैं, अपने ओके। पर्सनैलिटी पे दिखते हैं, यू रेडिएट हैप्पीनेस एंड पीस इन द सोसाइटी। सो अगर मन दिन की शुरुआत अपन बोलते हैं उठे बराबर अपन अगर भगवान को नमस्कार करें एंड ग्रेटिट्यूड करें कि आज भगवान मुझे एक दिन अच्छा जीने के लिए दिया, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। सो ये ग्रेटिट्यूड, पेइंग रिस्पेक्ट टू द गॉड, पेइंग रिस्पेक्ट टू द होल वर्ल्ड इज वेरी गुड थिंग। सो अगर दिन की शुरुआत अपन एक अच्छे विचार से, पॉजिटिव थॉट से, मोटिवेशन थॉट से करेंगे तो अपना दिन अच्छे तरह से जाएगा, ये बिल्कुल 100% गारंटी रहती है। सर, मेडिटेशन जो होता है वो हमारे कंसंट्रेशन और अटेंशन के लिए क्या इम्पोर्टेंट रखता है? बिल्कुल है, मेडिटेशन इज ए साइंस। मेडिटेशन के कारण अपन ये जो दवाई से सेरोटोनिन एंड प्रोलैक्टिन बढ़ाते हैं, यही सेरोटोनिन और डोपामिन मेडिटेशन से भी बढ़ता है, ओंकार से बढ़ता है। सो इफ यू डू रेगुलर मेडिटेशन, इसके कारण तुम्हारा अटेंशन, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग बढ़ेंगी, मोटिवेशन बढ़ेगा, सो यू कैन डू सम गुड थिंग्स इन योर लाइफ। हाँ सर, एक्चुअली साइकियाट्रिस्ट की बात करें तो लोग यही समझते हैं कि हम अगर मनोचिकित्सक के पास जाएँगे तो वो नॉर्मल नींद की मेडिसिन्स दे देंगे और उससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट ये रियलिटी पार्ट होता है कि सिर्फ़ नींद के सॉल्यूशन होते हैं या फिर हम उनको एक्सरसाइज़ या फिर अदर एक्टिविटी सिखाते हैं जिससे उनका माइंड रिलैक्स हो और उनको प्रॉब्लम से छुटकारा मिले? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। सी देयर इज वेरी थिन डिमार्केशन लाइन अगेन बिटवीन द नॉर्मल एंड अबनॉर्मल। कोई भी चीज करने से अगर अपना डे टू डे लाइफ हैम्पर हो रहा है तो वी कैन से इट्स अबनॉर्मल एंड इन द इंटेंसिटी इज अप टू द मार्क ऑफ इलनेस। सो इट शुड बी प्रॉपरली डील। अगर अपन खुद प्रयास करके अगर ये ठीक नहीं हो रहा है, अपने डे टू डे लाइफ में हैम्पर हो रहे हैं, तो यू शुड सीक हेल्प फ्रॉम एनी केयर टेकर और साइकेट्रिस्ट। एंड साइकेट्री में आजकल साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि अपन जो बोलते थे टेंशन के कारण, ब्रेकअप के कारण या और कुछ तनाव के कारण ये डिप्रेशन और एंजाइटी हो रही है, ऐसा नहीं है। डिप्रेशन और एनी साइकेट्री इलनेसेस अपने ब्रेन के अंदर कुछ न्यूरोकेमिकल चेंजेस, केमिकल लोचा होने के कारण होते हैं। अगर ये केमिकल लोचा, न्यूरोकेमिकल चेंजेस अपन मेडिसिन से, काउंसलिंग से या कुछ मोटिवेशनल स्पीच से ठीक कर सके तो अपन पूरी तरह से नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। सर, जैसे हार्ट अटैक्स आते हैं तो हाँ, काफ़ी यानी बॉडी के हर पार्ट्स के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, हार्ट के अलग होते हैं, ब्रेन के अलग होते हैं, बट जो साइकियाट्रिस्ट डिपार्टमेंट होता है वो ओवरऑल यानी मुझे लगता है कि सारी चीज़ों पे ही समझ यानी स्टडी करता है। हार्ट अटैक का भी कहीं न कहीं रीज़न हमारी मेंटालिटी से जुड़ा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, वेरी गुड अगेन क्वेश्चन। सी 99% of the illnesses are because of secondary to the stresses. Now it says this is just now आपने बोला है हार्ट अटैक, डायबिटीज, स्ट्रोक्स, संधिवा that is arthritis, all these illnesses are called psychosomatic illnesses. Psycho means mind, soma means body. अगर किसी वजह से तुम्हारा मन और शरीर का संतुलन खराब हो गया तो यू आर प्रोन फॉर ऑल दिस मेडिकल इलनेसेस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बीपी, कार्डियक प्रॉब्लम, all these are secondary to the mental stress. So you should deal with the stress very effectively to prevent these complications.
सर जैसे कोविड का टाइम था, उसके बाद में अभी एमपीवीपी वायरस समथिंग चल रहा है, तो ये जो कुछ भी यानी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, तो कहीं न कहीं इसको लोग अपने मन और दिमाग में काफ़ी हैवी कर लेते हैं कि ये वायरस से ऐसा होगा, वैसा होगा, तो ये भी एक रीज़न होता है कि वो उस बीमारी का शिकार हो जाते हैं? बिल्कुल, इन मेडिकल साइंस देयर इज अ टर्मिनोलॉजी कॉल्ड साइको इम्यूनोलॉजी। अगर अपन पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव थॉट्स कंटिन्यूस अपने ब्रेन में रहे, इफ यू आर वेरी ऑब्लाइज्ड टू योर गॉड, तुम्हारे बॉडी में पॉजिटिव सिक्रेशन सीक्रेट होते हैं, दैट इज बी सेल्स, टी सेल्स। ये तुम्हारे जो भी बॉडी में इन्फेक्शन आता है उसको फाइट करने के लिए मदद करते हैं। तो इफ यू आर पॉजिटिव, इफ यू आर वेरी वेल मोटिवेटेड, तुम्हारे बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन आए तो तुम्हारी बॉडी इसके साथ फाइट करके यू विल बी हेल्दी एंड फिट। ओके। सर जैसे ही हमने देखा था कि कोविड के टाइम पे कहा गया था कि डॉक्टर और पुलिस डिपार्टमेंट की रिस्पेक्ट करें, ये कोरोना योद्धा है। तो आपने भी उस टाइम पीरियड में काफ़ी ऐसे रियलिटी में सामने से ऐसे कई पेशेंट्स देखे, उनको ट्रीट किया, बहुत कुछ मेडिकल ने अपना सपोर्ट किया ये पैंडेमिक टाइम पर। या तो सर उस समय आप सभी की भी मेंटालिटी वैसे ही स्ट्रॉन्ग रहती है कि यानी कुछ भी हो जाए वी कैन फाइट एंड वी कैन विन, हम जीत सकते हैं, हम फाइट कर सकते हैं। तो ये मेंटालिटी ह्यूमन बीइंग नॉर्मल पीपल्स के लिए भी सेम ही उतनी ही इम्पोर्टेंट रखनी चाहिए? बिल्कुल आती है ये मेंटेलिटी। बेसिकली ये नेचुरल इंस्टिंक्ट आता है हर ह्यूमन बीइंग में। व्हेन सब सिचुएशन अराइव, एवरीवन बिकम्स वेल सपोर्टिव टू ईच एंड एवरीवन, बिकॉज समाज के हर एक व्यक्ति को किसी के आधार की जरूरत होती है। अपन देखते हैं जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, कोरोना अटैक बोलो, कभी वॉर बोलो, हर एक लोग अपने साथ जुड़ जाते हैं एंड साथ मिलके क्या बोलते हैं उसको, उससे फाइट करने में जुड़ जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सर जैसे आपने अभी सोमैटो एक डिसीज़ का नाम कहा कि जो हमारे साइकोलॉजी से स्टार्ट होती है, जैसे मैंने हार्ट का क्वेश्चन्स किया था आपसे, तो मैंने देखा है आजकल यूथ में काफ़ी नी में प्रॉब्लम आ रहा है कि उनका घुटना दर्द दे रहा है, एक ने कहा मेरा दुख रहा है, दूसरा कहा मेरा भी दुख रहा है, फिर वो धीरे-धीरे थिंक, थॉट, मेंटालिटी, डेस्टिनी और पर्सनैलिटी, तो ये सच में वैसे ही कन्वर्ट हो रहा है कि कुछ भी बीमारी, एग्ज़ाम्पल्स तो मैंने नी के पेन का दिया कि कहीं पे भी कुछ भी स्टार्ट होता है, फिर हम उसको कंटिन्यू थॉट में लाते हैं और वो खाली दिमाग शैतान का घर जो एक कहावत नहीं, होती है, बिल्कुल बराबर उसमें है ये। सोच-सोच के डिसीज़ पूरी हम पर हावी हो जाती है। कैसा है, बॉडी को कुछ याददाश्त नहीं रहती। मन में जो सोचते हैं बॉडी उसको रिएक्ट करती है। अगर मन में मैंने सोचा मैं हेल्दी हूँ, तो बीमार आदमी भी हेल्दी हो जाता है। और नॉर्मल आदमी भी सोचेगा कि मैं बीमार हो जाऊंगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, तो तो नॉर्मल आदमी भी साइंटिफिकली प्रूव किया है कि उसको इन्फेक्शन हो जाता है। सो इतना बड़ा पावर है माइंड में। इफ यू आर मोटिवेटेड, यू आर पॉजिटिव थिंकर, योर बॉडी विल शो सेम पॉजिटिव रिजल्ट्स। सर हमने एक सुना था इस बात के ऊपर में कि जैसा हम जो दिन भर बोलते हैं, जो हम चर्चा करते हैं, जिस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हमने ये सुना था कि एक तथास्तु का चक्र घूमता है हमारे चारों तरफ, बिल्कुल। जो वन टाइम में सच होता है। तो ये बिल्कुल। कहीं न कहीं ये तो तथास्तु यानी इट मीन्स से सनातन धर्म यानी ये हमारे गॉड से रिलेटेड बताया गया, बट ये अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो वो कंटिन्यू बोलने के कारण हमारे मेंटालिटी में फिक्स होता है, इसलिए वो बिल्कुल। चीज़ें प्रूफ होती है। बिल्कुल, इसलिए तो अपने हिंदू समाज में सत्संग करो ऐसा बोलते हैं। हाँ, सत्संग करो बोले तो जो ऋषि मुनि हैं, अच्छे लोग हैं, उनके साथ सिर्फ बैठने से भी उनके पॉजिटिव वेव्स अपने पास आते हैं करेक्ट। और अपने को भी पॉजिटिव रिजल्ट्स देते वो हैं। जो वाइब्स होती है वो हम पे वाइब्स, या अट्रैक्ट इट होती है। रेडिएट्स, एग्जैक्टली। ओके सर, तो ये जो आज का हमारा टॉपिक था ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। जाते-जाते एक सवाल और पूछना चाहूँगी आपसे, जैसा हमने कुछ नेगेटिव क्वेश्चंस पे हमने आपसे आंसर सुन के रिलीफ़ किया और हमारे काफ़ी जो सुनने वाले व्यूअर्स और दर्शक हैं उनको भी उसका रिलीजन मिला। लेकिन हमारा सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है जाते-जाते कि अगर किसी भी बीमारी से कोई भी व्यक्ति ग्रस्त है, तो क्या वो अच्छी सोच रख के कंटिन्यूअसली उस बीमारी से क्योर हो सकता है, ठीक हो सकता है? नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा डिप्लोमेटिक हो गया है। जी। क्या है, जैसा मैंने बोला कि एक देयर इज थिन डिमार्केशन लाइन बिटवीन नॉर्मल एंड अबनॉर्मल। मुझे कुछ प्रॉब्लम्स है, मुझे कुछ स्ट्रेसर्स है, तो मैं दोस्तों के साथ शेयर करके, मेरे सीनियर्स के साथ शेयर करके मैं सॉल्व कर सकता हूँ। बट अगर ये लिमिट इलनेस के लेवल पे गई, देन ऑन दैट टाइम यू शुड टेक सीक द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स ओनली, एंड प्रोफेशनल कैन हेल्प यू टू डील विद दिस प्रॉब्लम इफेक्टिवली एंड यू कैन लीड एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ। ओके सर, जैसे कि एंग्जायटी डिप्रेशन में हम कम्युनिकेट करके हमारी प्रॉब्लम शेयर करके क्योर हो सकते हैं। बिल्कुल। नॉर्मल बॉडी में डिसीज के सिम्पटम दिखे हैं तो उसको अवॉइड करके हम अपने माइंड को पॉजिटिव रख के उसको क्योर कर सकते हैं, बट स्टिल Along यानी with positive mind, you require counselor support, you require psychiatrist support, sometimes you may require pharmacological support. ओके, बट सर अगर स्टिल कुछ ऐसा फिजिकल इशू है या इंटरनली हमें नीड है हमारे डॉक्टर्स की, तो हमें उसका ट्रीटमेंट कराना बिल्कुल। प्रॉपर बहुत इंपॉर्टेंट बिना है। any stigma, you should seek
seek the help of psychiatric professionals. ओके सर, जैसे सर एसएम न्यूज़ लाइव 24 की तरफ से आपके मेयो हॉस्पिटल के पूरे हमने डॉक्टर्स की टीम का इंटरव्यू लिया और अभी हमने आपका भी लिया और ये अवेयरनेस प्रोग्राम हमारा रहा है जिसमें हमने काफ़ी चीज़ों की अवेयरनेस के बारे में बताया। तो आपको कैसा लगा और आप जाते-जाते क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं इसीलिए तो श्वेता जी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा टॉपिक चूज किया है। समाज की ये नीड है क्योंकि हर समाज का हर व्यक्ति इससे ग्रस्त है। तो अगर अपन अपनी लाइफ बैलेंस रखे, पॉजिटिव सोच रखे, अच्छे लोगों की कंपनी में रहे, अच्छे कर्म करे, बुरे चीज़ों से दूर रहे, तो तुम अपनी एक अच्छी तरह से ज़िंदगी जी सकते हो और अपना पॉजिटिव वाइब्स पूरे समाज को स्प्रेड कर सकते हो। इसी प्रकार के और भी प्रोग्राम हम आप तक का लाते रहेंगे। देखते रहिए एसएम न्यूज़ लाइव 24। धन्यवाद।